सीएम अपडेट्स। सीएम साई के प्रयासों से जशपुर जिले के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एनसीसी की एयर स्क्वाड्रन शुरू करने की मिली मंजूरी। सीएम साई ने बगिया कैंप कार्यालय में एयर एनसीसी के लिए चयनित 25 मेधावी विद्यार्थियों को एनसीसी कैडेट्स का बैच लगाकर पंजीयन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री श्री साई ने स्वच्छता दीदियों को किया सम्मानित, कहा देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में निभा रही अहम भूमिका। मुख्यमंत्री श्री साई ने जन दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, समयबद्ध निराकरण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। सीएम साई के नेतृत्व में नियत नेलानार से बदल रही बस्तर अंचल की तस्वीर, बस्तर में भय से विश्वास की ओर बढ़ रही नई सुबह। खबरें विस्तार से। जशपुर जिले के युवाओं को अब एनसीसी में एयर स्क्वाड्रन के जरिए अपना करियर बनाने के लिए मदद मिल पाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के प्रयासों से जिले के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एनसीसी की एयर स्क्वाड्रन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ये छत्तीसगढ़ की तीसरी सीजी एनसीसी एयर स्क्वाड्रन होगी। श्री साई के प्रयासों से ये जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो स्थानीय युवाओं के भविष्य को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में एयर एनसीसी के लिए चयनित 25 मेधावी विद्यार्थियों को एनसीसी कैडेट्स का बैच लगाकर पंजीयन की शुरुआत की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इनमें 13 बालिकाएं और 12 बालक शामिल हैं। इस अवसर पर विंग कमांडर श्री विवेक कुमार साहू ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक श्रीमती गोमती साय और श्रीमती रायमुनि भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कैंप कार्यालय बगिया में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जशपुर के आजीवन सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए और रक्त मित्र पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज जशपुर जिले के ग्राम बगिया में आयोजित सम्मान समारोह में स्वच्छता दीदियों को साड़ी, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में हमारी स्वच्छता दीदियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिन्होंने निष्ठा, परिश्रम और सेवा भावना के साथ समाज को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में हमारी स्वच्छता दीदियों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनके अथक परिश्रम और समर्पण का ही परिणाम है कि आज जशपुर जिले ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। वो वास्तव में सम्मान की पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने हमें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में अमूल्य योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी स्वच्छता सुधारों के मूल्यांकन और प्रोत्साहन हेतु स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के अंतर्गत 4589 शहरों को शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में जशपुर जिले के नगरीय निकायों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन कर देश भर में अपना परचम लहराया है। इसमें जशपुर नगर ने 20,000 से 50,000 की जनसंख्या वर्ग में पूरे देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि 2023 की 505वीं रैंकिंग से एक लंबी छलांग है। इसी वर्ग में नगर पंचायत कुनकुरी ने 13वीं रैंक, नगर पंचायत पत्थल गांव ने 30वीं रैंक, नगर पंचायत बगीचा ने 51वीं रैंक और नगर पंचायत कोतबा ने 64वीं रैंक हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बगिया स्थित कैंप कार्यालय परिसर से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR निधि से प्रदत्त है, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम सहित अन्य उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बगिया स्थित अपने निवास कार्यालय में जन दर्शन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के लिए निर्देशित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। शासन की योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिले, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जन दर्शन के माध्यम से जमीनी स्तर पर ग्रामीण जनों को हो रही समस्याओं की जानकारी मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को आवेदनों को संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के वो सुदूरवर्ती गांव जो वर्षों तक विकास की मुख्य धारा से कटे रहे, आज नई उम्मीदों और उजालों की ओर अग्रसर हैं। जहां कभी बिजली, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, वहीं अब वही गांव प्रगति के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और जन सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप 15 फरवरी 2024 को नियत नेलानार आपका आदर्श ग्राम योजना के रूप में रखी गई। ये योजना उन क्षेत्रों तक शासन की संवेदनशील और सक्रिय पहुंच सुनिश्चित करने का क्रांतिकारी प्रयास है, जहां अब तक केवल उपेक्षा और प्रतीक्षा का सन्नाटा था। मुख्यमंत्री श्री साय का स्पष्ट मानना रहा है कि केवल सुरक्षा शिविर स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं, जब तक वहां शासन की संवेदनशील उपस्थिति और समग्र विकास की किरण नहीं पहुंचे। इसी सोच के साथ बस्तर के 5 नक्सल प्रभावित जिलों सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर में 54 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 327 गांवों को चिन्हित कर ये निर्णय लिया गया कि इन सभी को 100% योजनाओं से जोड़ते हुए एक नया विकास मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। इस पहल के साथ ही गांवों में बदलाव की हवा बहने लगी है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 31 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति दी, जिनमें से 13 स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 185 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 107 पहले ही प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा मिलने लगी है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 20 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। ये परिवर्तन मात्र योजनाओं का संकलन नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच एक नए भरोसे का रिश्ता है, जिसकी बुनियाद सहभागिता और पारदर्शिता पर टिकी है। वर्षों तक शासन से कटे रहे लोग अब स्वयं विकास की निगरानी में सहभागी बन रहे हैं। अब ग्रामीण स्वयं आंगनबाड़ी की उपस्थिति पंजी, राशन दुकान की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। ये वही बस्तर है जो भय से विश्वास और उपेक्षा से भागीदारी की ओर बढ़ चला है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।